इस वीडियो की कहानी पूरी तरह काल्पनिक और मौलिक है। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं नई कहानी की। स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर। आज हम लेकर आए हैं एक अनोखी और प्रेरणादायक कहानी जिसका टाइटल है समय की परीक्षा। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे मुश्किल हालात इंसान की असली ताकत को परखते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और हाँ, अगर आप ऐसी कहानियाँ पसंद करते हैं तो ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अद्भुत कहानी। सुबह का समय था। गांव बहरपुर में सूरज की सुनहरी किरणें खेतों और कच्ची गलियों पर बिखर रही थीं। हवा में ताजगी थी, पर साथ ही गरीबी और संघर्ष की महक भी। गांव के बीचों बीच एक छोटे से मकान में रहता था जिसका नाम था ओजस्वी। उसकी उम्र लगभग 25 साल की, लंबा चौड़ा और तेज आंखों वाला युवक। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, लेकिन माथे पर जिम्मेदारियों की लकीरें गहरी थीं। ओजस्वी का परिवार बहुत छोटा था। माँ कुसुम, पिता हरि नारायण जो बूढ़े और बीमार रहते थे, और छोटी बहन समीरा। पिता कभी गांव के मशहूर किसान थे, लेकिन उम्र और बीमारी ने उनका जोश छीन लिया था। अब घर की सारी जिम्मेदारी ओजस्वी के कंधों पर आ गई थी। ओजस्वी का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसका गांव अंधकार से निकलकर ज्ञान और तरक्की की राह पर चले। एक दिन गांव की चौपाल पर सब इकट्ठा थे। गांव का सबसे समझदार और बुजुर्ग आदमी नजीर खान बोला, बेटा, जिंदगी हर किसी की लेती है परीक्षा, और असली आदमी वही है जो उस समय भी टिके रहे। इस बात को ओजस्वी चुपचाप ये सुन रहा था। उसके दिल में ये बात तीर की तरह चुभ गई। समय की परीक्षा ही इंसान की असली पहचान है। गांव में ओजस्वी का सबसे अच्छा दोस्त था विक्रम, जिसका नाम था विक्रम। दोनों बचपन के साथी थे। विक्रम हंसमुख था और हर हाल में ओजस्वी का साथ देता था। लेकिन गांव में एक और युवक था, रफ़ीक। उसे ओजस्वी की लोकप्रियता और नेक दिली से जलन होती थी। वह हमेशा मौके ढूंढता कि कैसे ओजस्वी को नीचे गिराया जाए। गांव के बच्चे खेल खेल में बड़े हो रहे थे। पढ़ाई लिखाई का कोई माहौल नहीं था। यह देखकर ओजस्वी का दिल बेचैन हो उठा। उसने सोचा, अगर आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रह गई तो गांव कभी तरक्की नहीं करेगा। उसने अपने आंगन में ही मिट्टी की चौकी और पुरानी किताबों के साथ एक छोटा सा स्कूल शुरू कर दिया। समीरा भी बच्चों को पढ़ाने में मदद करती। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। रफ़ीक को ये सब अच्छा नहीं लगा और उसने गांव में अफवाह फैला दी, ये ओजस्वी पढ़ाई के नाम पर बच्चों को गुमराह कर रहा है। खेती बाड़ी छोड़कर किताबों में लगा है, ये तो गांव को बर्बाद कर देगा। कुछ लोग उसके बहकावे में आ गए। कई ने अपने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। इसी बीच अचानक तेज बरसात से ओजस्वी की फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने तक का संकट आ गया। समीरा रोते हुए बोली, भैया अब हम क्या करेंगे? ओजस्वी ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, यह समय की परीक्षा है। हमें हार नहीं माननी चाहिए।
एक दिन शहर से आए एक अध्यापक शेखर सर ने देखा कि ओजस्वी बच्चों को पढ़ा रहा है। वे बोले, बेटा तुम्हारे पास हुनर है, मैं तुम्हें और सिखाऊंगा ताकि तुम इन बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सको। तो दोस्तों, ये शब्द सुनकर ओजस्वी का हौसला दुगना हो गया। विक्रम हमेशा ओजस्वी का साथ देता। उसने कहा, दोस्त खेतों की चिंता मत कर, मैं तेरे साथ मेहनत करूँगा। तू बच्चों को पढ़ा, यही सबसे बड़ा काम है। दोस्ती की मिसाल गांव के लोगों को भी प्रभावित करेगी। रफ़ीक अब गुस्से में था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर रात को ओजस्वी के स्कूल की झोपड़ी को तोड़ डाला। सुबह जब बच्चे आए तो सब कुछ बिखरा हुआ था। समीरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन ओजस्वी ने बच्चों से कहा, दीवारें टूटी हैं, हमारा हौसला नहीं टूटा, हम फिर से बनाएंगे। इसी बीच ओजस्वी के पिता अचानक गंभीर बीमार पड़ गए। इलाज तक के लिए पैसे नहीं थे। यह ओजस्वी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। परिवार या गांव? उसने निश्चय किया, दोनों मेरे हैं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। दिन रात मजदूरी की, बच्चों को भी पढ़ाया और पिता का इलाज भी कराया। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी सच्चाई समझने लगे। नजीर खान ने चौपाल पर सबके सामने कहा, ओजस्वी ने साबित कर दिया कि असली ताकत धैर्य और हिम्मत की होती है। यही समय की असली परीक्षा है। कुछ वर्षों बाद बहरपुर गांव बदल चुका था। बच्चे पढ़ने लगे, खेतों में नई तकनीक आ गई, लोग मिलजुल कर काम करने लगे। रफ़ीक भी शर्मिंदा होकर ओजस्वी से माफ़ी मांगने आया। ओजस्वी मुस्कुराकर बोला, समय सबको सिखाता है, लेकिन जो डटा रहता है वो वही जीतता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, समय की परीक्षा। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी होगी। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। आपका साथ ही हमें और कहानियां बनाने की हिम्मत देता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए ब्लूम टीवी 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।